राज अपनी पत्नी अनीता के साथ शहर में रहता था। राज के माता पिता गांव में रहते थे। अनीता बहुत ही मॉडर्न विचारों वाली थी। उसे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। पर जब उसे पता चला कि आज गांव से उसके सास ससुर कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे हैं, तो वो गुस्से में आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो राज? माँ बाबूजी हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं? तुम्हें पता है कि हमारा फ्लैट कितना छोटा है। तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे? कोई बहाना कर देते। अनीता, वो मेरे माता पिता है, हम ना नहीं कह सकते। उनका बहुत मन था मुझसे और तुमसे मिलने का, और जहां तक रुकने की बात है, वे लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। कुछ दिनों के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करो। अचानक डोरबेल बजती है। राज के माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े थे। लगता है मुसीबत आ गई। माँ बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो, सदा सुखी रहो। अनीता ने बड़े बेमन से अपने सास ससुर के पैर छुए और बहुत ही बेमन से उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बहू, ये कुछ घर का बना अचार और मिठाइयां हैं। राज को मेरे हाथ का आम का और मिर्च का अचार बहुत पसंद है, और ये बेसन के लड्डू ये भी बहुत शौक से खाता है। तुम भी खाना, बहुत फायदा करते हैं। मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ माँ जी। रहने दो माँ, ये लड्डू मुझे ही दो। मैं आपके हाथों के बने ये बेसन के लड्डू खाने के लिए तरस गया था। अनीता का एकदम से मुंह पर मना करना राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसके माता पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच तो ये था कि वो बहुत सीधे साधे स्वभाव वाले थे, पर अनीता को अपने सास ससुर का साथ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लाओ बहू, खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ना अलग सिस्टम बना हुआ है। कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है ये मुझे ही पता है। वैसे भी मैं किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाती हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अनीता की सास चुपचाप रसोई से बाहर आ जाती है। तभी अनीता के ससुर सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां ले आए। अरे बाबूजी, इतनी सारी सब्जियां क्या क्या ले आए? अरे वाह, साग सब्जियां, करेले, फलियां, बैंगन, अरे कटहल भी। अरे ये सब सब्जियां खाए हुए कितने दिन हो गए। गांव में तो पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगते हैं बेटा, वहां से ताजे तोड़ कर लाते हैं और तुम्हारी माँ बनाती है। यहां एक चीज नहीं दिखी, ताजा ताजा कटहल और साग काट कर देते हैं और फालतू रुपए भी नहीं मांगते। बहू, ये लो, अब पूरे एक हफ्ते नई नई सब्जियां बनाओ। मैं एक साथ ले आया हूं, फिर अगले हफ्ते और ले आऊंगा। मैं ये कटहल और साग वगैरह नहीं बनाती। ये सब सब्जियां बनाने में बहुत समय लगता है, और आप लोग, मेरा मतलब है कुछ दिन और रुकने का। अनीता, वो तुम गैस पर दूध चढ़ाकर आई थी ना? अनीता को राज ने चुप करा दिया, वरना आज वो अपने सास ससुर के मुंह पर ही कुछ और बोल जाती। कौशल्या, एक काम करो, कटहल की सब्जी तुम बना दो हैं? ठीक है जी, मैं बना दूंगी। राज के माता पिता को रहते कुछ दिन हो चुके थे। राज को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना था। इस बात पर अनीता फिर गुस्से में आ गई। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एक तो तुम्हारे माता पिता यहाँ डेरा डालकर बैठ गए हैं, ऊपर से तुम भी चाह रहे हो मैं बस उनकी सेवा ही करती रहूं। तुम तो यही चाहते हो। क्या जरूरत थी उन्हें कुछ दिन और रोकने की? मैं अकेले रह सकती थी। अरे तुम्हारे मम्मी पापा भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। अब यहां तुम्हें मैं बिल्कुल अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? पीछे से कोई परेशानी हो गई तो, और फिर कुछ दिनों की तो बात है। मैं लौट आऊंगा तो उसके बाद माँ बाबूजी चले जाएंगे। राज अपने काम से बाहर चला जाता है, पर अनीता का तो मुंह बिगड़ा ही हुआ था, क्योंकि वो अपने सास ससुर को साथ में पसंद नहीं कर रही थी। एक दिन अनीता के सास ससुर बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो अपने कमरे के वॉशरूम को यूज कर रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जोर की वॉशरूम में गिरती है। उसकी चीख निकल जाती है। अनीता के ससुर जल्दी से एक ऑटो को बुलाते हैं और अनीता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अनीता के पैर में काफी सूजन थी। उसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। देखिए, इनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। 1 महीने तक पूरा बेड रेस्ट करना है। आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बहू का पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, जो भी दवाइयां अच्छी से अच्छी आप लिख कर देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ताकि हमारी बहू जल्दी से ठीक हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लिख कर दे रहा हूं। बाकी तो रेस्ट करना है, उससे ही ये जल्दी ठीक होंगी। डॉक्टर ने अनीता को बेड रेस्ट बोल दिया, पर जब तक राज नहीं लौटा तब तक अनीता के सास ससुर ने उसकी बहुत देखभाल की। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी।
ये देखकर अनीता को सच में बहुत पछतावा हुआ। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज दुख की घड़ी में उसके सास ससुर उसके साथ थे। अगर वो अकेली होती तो कौन उसके लिए करता। उसने अपने सास ससुर से माफी मांगी। माँ जी, बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अकेले रहने में बहुत सुख है, पर आज मुझे पता चला कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का साथ छोटों के साथ होना बहुत जरूरी है। बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू हो, हमारी अपनी हो। तुम्हारी देखभाल हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बस अब कुछ दिन की बात है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। राज भी थोड़ी देर में आने वाला है। अभी उसका फोन आया था। तुम्हारे बाबूजी सब्जियां लेने गए हैं। आज मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। और फिर राज भी आ जाता है। अनीता में आए बदलाव को देखकर राज भी बहुत खुश था। थोड़े दिनों बाद अनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने सास ससुर को कुछ दिन और साथ में रहने के लिए कहती है। और फिर कुछ दिनों बाद वो भी राज के साथ गांव जाती है ताकि वो अपने सास ससुर के साथ रह सके। अपनी बहू से इतना प्यार और सम्मान पाकर राज के माता पिता भी बहुत खुश थे।